नमस्कार आप सभी को। आज का ये पूरा वीडियो एक टेक्निक के ऊपर है और ये जो टेक्निक मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस जितने भी मैंने चार्ट देखे हैं और मैंने बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे बहुत सारे लोगों की कंसल्टेंसी करके मैंने ये टेक्निक ऑब्जर्व करी है किस तरीके से कुछ ना कुछ जहां पर भी बैठता है कुछ एक वियर्ड सी सिचुएशन कुछ अजीब तरीके से वो बिहेव करता है। वो अजीब तरीके से क्या बिहेव करता है यही इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी और यहाँ पे मैं एक दो हाउसेस के एग्जांपल लेते हुए इस टेक्निक को समझाने की आप लोगों को कोशिश करूंगी। एक तो राहु हमेशा वक्री पोजीशन में होता है, तो जिस भी बैठता है उस हाउस से रिलेटेड चीजों में जब वो अगर उसकी अंतरदशा महादशा या कुछ भी उसका टाइम पीरियड आता है तो उस वक्त तो वो उस हाउस एकदम से ऊपर लेके जाता है, एकदम से लाइमलाइट में लेकर आते हैं आपकी वो सारी चीजें और आपको उस वक्त बड़ा ही एक मतलब आप एक सातवें आसमान में फील करते हो अपने आप को। आपको लगता है अरे वाह मेरी जिंदगी तो अब सेट हो गई है और सब कुछ आपको बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन उस समय बाद थोड़ा धीरे 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 आपको समझ में आता है कि आपके साथ में या तो कोई हो रही है या आप किसी ट्रैप में फंस रहे हैं या मेंटल आप बहुत प्रेशर में है, क्योंकि राहु ऐसे एक माया जाल है। क्योंकि आप सभी को पता है राहु एक मायावी प्लैनेट है, तो पहले तो वो ऐसी एक माया का इल्यूजन पैदा करता है आपके आजू बाजू में कि आपको बड़ा ही अच्छा लग रहा होता है, आपको बहुत एक कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा होता है कि यार मैं तो पता नहीं अब मेरा तो सब काम सेट हो चुका है, मेरा घर सेट हो चुका है, मेरी सब चीजें सेट हो चुकी है, अब तो मुझे अपना लाइफ स्मूथ से चलानी है। लेकिन धीरे धीरे राहु कुछ ना कुछ ऐसा ट्रैप में आपको वो फंसाता है, कुछ समय बाद में आपको ये सारी चीजें समझ में आती है। मैं यहाँ पर एक दो हाउसेस के एग्जांपल लूंगी और इसमें जैसे कि एग्जांपल के लिए कि पहली बात तो अगर आप किसी का चार्ट देख रहे हैं या एनालिसिस कर रहे हैं तो राहु अगर कभी भी किसी भी हाउस में जब अकेला बैठता है और उसकी महादशा अंतरदशा आती है तो वो प्रॉब्लम करती है, क्रिएट करती है, मेंटल स्ट्रेस वो बहुत देती है। अगर राहु अपनी उच्च की राशि अपनी राशि जैसे टॉरस में है या मिथुन राशि में है तो वो महादशा के रिजल्ट 60-70% पॉजिटिव हो जाते हैं, या फिर उसको कुछ उसके जो फ्रेंड एनिमीज हैं अगर उनकी दृष्टि पड़ रही है तो भी 60-70% राहु के जो रिजल्ट हैं वो पॉजिटिव होते हैं। या कुछ हाउसेस में अगर राहु बैठा हुआ है उसको भी मैं डिस्कस करूंगी तो वहां पर भी 60-70% हो जाते हैं। लेकिन बाकी अगर अकेला राहु कहीं बैठा हुआ है तो क्योंकि वो वक्री होता है तो वो कुछ ना कुछ आपको उस एरिया में ट्रैप में वो धीरे धीरे लेके जाता है, आप उस इल्यूजन में रहते हो और उस इल्यूजन में से आप प्रैक्टिकल नॉलेज जब आपके पास में इकट्ठी होती है तभी आपको समझ में आता है कि यार ये ट्रैप था, मैं एक इल्यूजन में था, अब मुझे इससे निकलने के लिए वापस से मेहनत करनी पड़ेगी और मेंटली अपने आप को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो ये राहु सारी चीजें सिखा के जाता है। जैसे कि अगर किसी का फर्स्ट हाउस में राहु बैठा है तो नो डाउट उन लोगों की हाइट पर्सनालिटी बहुत मतलब अच्छी होती है, लेकिन उन लोगों का जो डेली का लाइफस्टाइल होता है ना वो बहुत अटपटा होता है, बहुत अटपटा जीवन वो लोग अपनी लाइफ में जीते हैं। उन लोगों को खुद के लिए एक ऑब्सेशन होता है, ठीक है। अगर इसकी महादशा आ जाए किसी की भी राहु की फर्स्ट हाउस की महादशा और राहु अगर अकेला बैठा हुआ है, टॉरस का बैठा हुआ है, मिथुन राशि का बैठा हुआ है, तो ये राहु की महादशा 70% तक पॉजिटिव जाएगी, बाकी में मतलब चैलेंजेस आएंगे। लेकिन अगर ये शत्रु राशि में बैठा हुआ है तो बहुत सारे उस इंसान को खुद की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स उस इंसान को हो सकते हैं, मति भ्रम उसको हो सकता है और काफी सारी चीजों के ट्रैप में वो इंसान फंस सकता है। अब यही राहु अगर सपोज किसी का एक या दो प्लैनेट्स के साथ में बैठा हुआ है तो राहु का नेचर है वो उस प्लैनेट्स की सारी मतलब जो स्ट्रेंथ है एनर्जी को सारा एब्जॉर्व कर लेता है। अगर सपोज किसी की एग्जांपल के लिए सिंह लगन की पत्री है और सिंह लगन की पत्री में सूर्य राहु के साथ में बैठा हुआ है और अगर सूर्य की महादशा आ जाए तो उस महादशा में उस इंसान को रिजल्ट जो मिलेंगे वो राहु के मिलेंगे, क्योंकि राहु ने सूर्य की सारी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब यहाँ पे अगर सूर्य बलवान है पत्रिका के अंदर तो वो महादशा में वो इंसान बहुत हाइट्स पे जाएगा, वो राजाओं के जैसे पूरा अपना उस टाइम पे वो जीवन जिएगा। अगर लेकिन सूर्य खराब है, पीड़ित है, तो फिर वो राहु की महादशा उसको मति भ्रम योग बनाएगी, उसको फॉल्स ईगो देगी, उसको ट्रैप में लेकर आएगी।
कहीं ना। तो ये एक टेक्निक बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। अब ये टेक्निक आप किसी भी हाउस में लगा सकते हो। अगर राहु 2, 3, 4 कितने भी प्लैनेट के साथ में बैठा हुआ है, उन सब की एनर्जी को राहु ले लेगा। अब जिस भी प्लैनेट की महादशा स्टार्ट होगी, सूर्य की हुई है तो सूर्य अपने रिजल्ट नहीं देगा, राहु के देगा। गुरु की महादशा चली है और गुरु राहु के साथ बैठा हुआ है तो गुरु के सिग्निफिकेंस नहीं मिलेंगे, यहां आपको राहु के मिलेंगे। शुक्र की महादशा चालू हुई है, शुक्र राहु के साथ में बैठा हुआ है तो शुक्र के इतने रिजल्ट नहीं मिलेंगे, उससे ज्यादा आपको राहु के मिलेंगे। और वो कैसे मिलेंगे, वो डिपेंड करता है कि आपकी शुक्र की स्थिति क्या है, आपकी गुरु की स्थिति क्या है, आपकी सूर्य की स्थिति क्या है। अगर ये स्थिति पॉजिटिव है तो राहु उसकी पावर को, उस प्लैनेट की पावर को 100 टाइम्स बढ़ा देगा, और अगर नेगेटिव है तो उस महादशा में वो राहु आपको पूरा नीचा गिरा देगा। तो पहली बात तो टेक्निक ये हो गई। फिर अब हम समझते हैं इसको कुछ हाउसेस के हिसाब से। मैं यहाँ पे 1-2 ही हाउसेस के एग्जांपल ले रही हूँ। सबसे पहले 10th हाउस का राहु, क्योंकि 10th हाउस का राहु बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है लोगों को, बहुत ज्यादा डर है, बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी चीजें, भ्रांतियां हमारे बीच में फैली हुई है। ये नहीं कह रही हूँ कि जो मैं टेक्निक बता रही हूँ ये 100% एकदम ठीक है, और क्योंकि ज्योतिष शास्त्र बहुत एक डीप साइंस है, इसमें आपको मतलब डेली बेसिस पर आपको इससे कनेक्टेड रहना पड़ता है, इसको बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करना पड़ता है प्रैक्टिकल लेवल पर और थ्योरेटिकल लेवल पर भी। लेकिन ये टेक्निक आपको काम करती हुई 100% दिखेगी। राहु 10th हाउस का जो है वो करियर के अंदर हमेशा अड़चने तो क्रिएट करता है। आदमी को लगता है, हमेशा लगता है कि अब उसका करियर सेट होने वाला है या उसका करियर सेट हो चुका है। हमेशा इस भ्रम में, इस इल्यूजन में वो इंसान जीता है। राहु 10वें का अगर वो इंसान पॉलिटिक्स में है तो बहुत अच्छा है, उसको बहुत ऊंचाइयां देता है 10वें का राहु, ठीक है। और अगर किसी का 10th का राहु है तो उसको पॉलिटिक्स का इंटरेस्ट भी बहुत होता है, या तो वो पॉलिटिकली कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है तो ऐसे इन्वायरमेंट में वो होता है। अगर वो इन्वायरमेंट में भी नहीं है तो वो खुद सेल्फ ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। अगर वो सुबह सबसे पहले उठ के न्यूज़पेपर लेगा और पॉलिटिकल न्यूज ही वो इंसान पढ़ेगा, वो टीवी ऑन करेगा, सबसे पहले पॉलिटिकल न्यूज, जियोपॉलिटिकल, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है वो सारी खबरें अपने पास में रखेगा। आप उसको बिठा लीजिए, वो आपको पूरी हर एक एक पॉइंट्स के साथ में वो आपको सारी डिटेल लाके पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, किसका दिमाग कैसा चल रहा है, कौन सी पार्टी किस तरीके से काम कर रही है, वो आपको सारी नॉलेज आपको वो दे देगा। तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल चीजें, पॉलिटिकल कैरियर के लिए 10वें का राहु बहुत अच्छा होता है। लेकिन सभी कामों के अंदर वो चैलेंजेस क्रिएट करता है। आदमी को लगता है मेरे काम सब हो गए हैं सेट, लेकिन होते नहीं है। एक चीज और है इसके अंदर, 10वें का राहु, 10वें घर के राहु जिनका होता है उनको प्रैक्टिकल नॉलेज अब किसी भी काम की बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो अपने लाइफ में बहुत सारे काम कर चुके होते हैं। उनका ड्रॉबैक ये होता है कि कोई भी काम स्टार्ट करते वो बिल्कुल भी नहीं सोचते, बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कभी भी उस काम को वो लोग एंड तक लेके नहीं जाते, उसको बीच में ही या तो वो ब्रेक कर देते हैं, छोड़ देते हैं या खत्म कर देते हैं। कुछ तो भी वो लोग करते हैं जिनका 10th का राहु होता है। पर ये सब करते करते उन लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी इकट्ठी हो जाती है। आप उनसे कुछ भी जाके पूछ लीजिए किसी भी काम के बारे में, वो आपको सारी नॉलेज दे देंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे, क्योंकि वो खुद करे हुए होते हैं। इवन राहु जिस भी हाउस में बैठता है ना, उस हाउस की प्रैक्टिकल नॉलेज उस इंसान को बहुत अच्छी होती है, क्योंकि राहु वहां पर उलझा के रखता है हमेशा। तो 10वें का राहु को प्रैक्टिकल नॉलेज किसी भी करियर की, आप उनसे ट्रांसपोर्ट का काम पूछ लीजिए वो आपको पूरा बता देंगे, कंस्ट्रक्शन का काम पूछ लीजिए वो आपको पूरा बता देंगे, इस तरीके से होता है, ऐसे होता है, मैंने किया था, उसमें ये है, आपको पूरी नॉलेज वो दे देंगे और वो नॉलेज आपके काम भी आ जाएगी। क्योंकि राहु बहुत ज्यादा है ना फोकस्ड होके, बहुत जुगाड़ू प्लेनेट है राहु, किसी भी चीज में अंदर तक घुस जाएगा, जुगाड़ बिठाता रहेगा, चीजें निकालता रहेगा। तो ऐसे लोग बहुत अच्छी सब चीजें कर लेते हैं। तो यहाँ पे 10th का राहु हो गया। फर्स्ट की मैंने राहु की आपको एक टेक्निक बताई है। सब अगर बहुत सारे ग्रहों के साथ में राहु बैठा है तो किस तरीके से वो काम करता है, ये भी हम इस टेक्निक से देख सकते हैं। फिर उसके बाद में एक हाउस में यहाँ पे एक और कवर करूंगी, 6th हाउस का राहु। 6th हाउस का राहु मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। ये राहु वक्री है, तो जिस हाउस में भी बैठा हुआ है वहां पे वो कुछ ना कुछ उठापटक कर रहा है। अब
क्या होता है, अगर 10वें का राहु है ना, वो कोई भी काम स्टार्ट करता है ना, तो उसका काम अचानक से उसी वक्त थोड़े ही समय पे एकदम पीक पे पहुंच जाता है। मतलब उसका नाम हो जाता है हर जगह कि अरे इतना बड़ा काम हो गया, इतना इनके पास पैसा आ गया, एकदम से बूम मिलता है उन लोगों को। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि राहु वक्री है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो नीचे आते हैं वो लोग, और फिर धीरे धीरे या तुमको काम छोड़ना पड़ता है, बंद करना पड़ता है, या बदलना पड़ता है। अब यहाँ पे छठे का राहु मैं इसलिए बोल रही हूँ अच्छा है, क्योंकि छठे घर में किसी का राहु होता है तो छठा घर रोग ऋण शत्रु का है, आप सभी को पता है। लेकिन छठे घर में राहु ये सारी चीजें देता है शुरुआती जीवन में, मतलब 30, 40 ईयर्स तक उसकी लाइफ में ये सारी डिफिकल्टीज आती है, रोग भी आते हैं, ऋण भी आता है और शत्रु भी बनते हैं। लेकिन ये सब पीक पे लेके जाता है, क्योंकि जहां पे भी बैठा है वो पीक पे गया, वो राहु आता है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप राहु उन सब चीजों को धीरे नीचे 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 एक एक सीढ़ी नीचे करता चला जाता है। मतलब ऐसे लोग अपने रोग ऋण शत्रु स्टेप बाय स्टेप नीचे उसको कर देते हैं। तो ये मेरी राहु के ऊपर थी, और मैं कोशिश करूंगी कि सारे हाउसेस पे मैं राहु की जो भी ये टेक्निक है इसको लगा के और आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको मैं कवर करूं।